हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का 10th चैप्टर जिसका नाम है क्लोथेस ये करने वाले हैं। मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी जो चैप्टर्स है उसके आंसर्स दे दिए हैं और एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्लोथेस। क्लोथेस मतलब क्या होता है बच्चों, कपड़े। ठीक है, ये चैप्टर में हम कपड़े के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। डू मतलब करना, एक्टिविटी मतलब बच्चों काम जिसको बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब समझना। मतलब कि आपको ये सब जो है, ये सब एक्टिविटी जो काम है ये करना है, और जो भी आपको समझ में आए वो आपको नोट करना है, लिखना है। ठीक है, देखते हैं क्या है। टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास। पीस मतलब बच्चों टुकड़ा, क्लॉथ मतलब कपड़ा, ऑब्जर्व मतलब कि उसको ऐसे देखो, अब समझो। मैग्नीफाइंग ग्लास, देखो ये जो बच्ची के हाथ में है ना, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। तो क्या बोला है कि एक कपड़े का टुकड़ा लो और उसको ये मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो और आप समझो। वॉट डू यू सी। सी मतलब देखना, मतलब कि आप क्या देखते हो। स्टडी अ सैक क्लोजली। स्टडी मतलब बच्चों समझना या तो पढ़ना। सैक मतलब बच्चों बोरा होता है या कोई खुरदुरा कपड़ा, ठीक है, वो रहता है। क्लोजली मतलब पास से, मतलब कि जो ये कपड़ा है, जो खुरदुरा कपड़ा या बोरा है, बोरा जिसको बोलते हैं, उसको आप पास से समझो। कैन यू सी हाउ इट वॉज मेड। सी मतलब देखना, मेड मतलब बनना। मतलब कि क्या आप देख सकते हो कैसे बना है। विजिट अ टेलर। विजिट मतलब बच्चों किसी के यहाँ जाना। टेलर मतलब क्या होता है, दर्जी। मतलब कि एक दर्जी के यहाँ आप जाओ। फॉर स्टिचिंग क्लोथेस द सेलर कट्स क्लोथ। स्टिचिंग मतलब बच्चों सिलना, क्लोथेस मतलब कपड़े, टेलर मतलब दर्जी, क्लोथ मतलब भी कपड़े। मतलब कि कपड़े को सिलने के लिए टेलर क्या करता है, कपड़े को काटता है। टेक अ पीस ऑफ कट क्लॉथ दैट ही डज नॉट नीड। पीस मतलब बच्चों टुकड़ा, क्लॉथ मतलब कपड़ा, नीड मतलब जरूरत। क्या बोला है कि एक कपड़े का टुकड़ा लो जो उसने काटा है टेलर ने, और उसको उसकी जरूरत नहीं हो वो आप लो। वॉट डू यू सी एट इट्स एजेस। सी मतलब देखना, एजेस मतलब बच्चों कोने। मतलब कि आप उसके कोने पे क्या देखते हो, जो कपड़े का टुकड़ा आप लोगे दर्जी से, टेलर से, तो उसके कोने पे आप क्या देखोगे। चलो देखते हैं आगे क्या है। यू विल सी दैट क्लॉथ और फैब्रिक इज मेड बाय इंटरवीनिंग थ्रेड्स टुगेदर। सी मतलब देखना, फैब्रिक मतलब बच्चों कपड़ा होता है एक तरीके का। इंटरवीनिंग मतलब बच्चों गुथना, जो कपड़े को नहीं ऐसे बनते हैं, जो एक के ऊपर एक धागा ऐसे करके, उसको बोलते हैं। थ्रेड्स मतलब धागा। तो क्या बोला है कि आप वो कपड़े में देखोगे, जो कपड़ा या तो फैब्रिक है वो कैसे बना हुआ है, धागे को एक दूसरे से गूंद गूंद कर तब कपड़ा बना हुआ है, एक दूसरे से मिलाकर। इंटरवीनिंग थ्रेड्स टुगेदर इज कॉल्ड वीविंग। थ्रेड्स मतलब बच्चों धागा, टुगेदर मतलब साथ में, वीविंग मतलब बुनना। मतलब कि जो जो धागा है आपस में कैसे गूंदते हैं, जो आपस में गूंदा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, वीविंग। वीविंग मतलब बुनना, कपड़े को जो बुनाई करते हैं ना उसको वीविंग बोलते हैं। ठीक है। लॉन्ग थ्रेड्स आर वोवेन टुगेदर टू मेक क्लॉथ। लॉन्ग मतलब लंबा, थ्रेड मतलब बच्चों धागा, वोवेन मतलब बुनाई करना, क्लॉथ मतलब कपड़ा। कि लंबे धागे एक साथ उनको बुना जाता है कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, धागे को हम बुनते हैं, उसके बाद उससे कपड़ा बनता है। वेयर डज दिस थ्रेड कम फ्रॉम। वेयर मतलब कहाँ, थ्रेड मतलब बच्चों धागा, कम मतलब आना। मतलब कि ये जो धागा है वो कहाँ से आता है। तो देखो बच्चों, धागा कोई कोई रहता है जो हमें नेचुरल मिलता है और कोई कोई हम बनाते भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टेक अ वेड ऑफ कॉटन वूल। वेड मतलब बच्चों क्या बोल सकते हैं, गुच्छा। कॉटन वूल मतलब ये जो रुई नहीं रहती है जो, उसको बोलते हैं कि आपको एक रुई जो है उसका गुच्छा लेना है। ठीक है, फिर क्या है, पुल एट इट, पुल एट इट फ्रॉम इधर साइड टू मेक इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। पुल मतलब बच्चों खींचना, इधर साइड मतलब एक साइड से, एक तरफ से। पॉसिबल मतलब बच्चों संभव जिसको बोलते हैं। क्या है, क्या बोला है कि एक साइड से आप धागे को खींचो, जितना लंबा हो सकता है उतना खींचो। जो हम रुई लेंगे, जो कॉटन लेंगे उसको। ले इट ऑन योर पाम एंड प्रेसिंग इट विथ द अदर हैंड। ले मतलब बच्चों फैलाना या तो सुलाना। पाम मतलब हथेली, जो आपकी हाथ की हथेली है ना वो। प्रेसिंग मतलब दबाना, हैंड मतलब हाथ। और आगे रोल इट इन वन डायरेक्शन। रोल मतलब घुमाना, वन डायरेक्शन मतलब एक दिशा में, एक तरफ। क्या करना है आपको,
जो आप कॉटन निकालोगे उसको क्या करना, आपको अपनी हथेली पे उसको फैला देना है और उसको दबाना है आपको एक हाथ से, और फिर उसको क्या करना है, उसको रोल मतलब इसको गोल गोल बना देना है, एक तरफ से घुमा के उसको देखो ऐसे ऐसे करके रोल आपको बना देना है। नाउ व्हाट हैपेंस, हैपन मतलब होना, मतलब क्या पूछा है कि सॉरी नोट व्हाट हैपन मतलब कि आपको नोट करना है, लिखना है क्या हुआ जब आप ऐसे उसको घुमाओगे वो कॉटन को, तो क्या हुआ देखते हैं आगे क्या है। You will see that the weight of cotton gets twisted into a long wick. वेड ऑफ कॉटन मतलब बच्चों बताया वही जो रुई है उसको बोलते हैं, रुई का एक गुच्छा रहता है। ट्विस्टेड मतलब बच्चों घूमना। विक मतलब क्या होता है बच्चों, मोमबत्ती में देखो जो नहीं रहता है, जो कैंडल में बीच में धागा रहता है उसको बोलते हैं। मतलब जब आप वो कॉटन जो रहेगा उसको ऐसे आप गोल गोल घुमाओगे तो क्या होएगा, वो एक गोल होके एक मोमबत्ती में जो धागा नहीं रहता वैसा बन जाएगा, जो जलता है ना मोमबत्ती में धागा वैसे टाइप का। अर्लियर अ स्पिनिंग व्हील वॉज यूज टू ड्रॉ yarn फ्रॉम कॉटन। स्पिनिंग व्हील मतलब बच्चों जो घूमते हुआ, देखो चरखा आपको मालूम होएगा जो गांधी जी यूज करते थे, उसको स्पिनिंग व्हील भी बोलते हैं। ड्रॉ मतलब निकालना, यॉन मतलब क्या होता है बच्चों, ऊन या तो सूत। मतलब क्या कि पहले के टाइम पे चरखा जो था उसका इस्तेमाल करते थे ऊन या सूत निकालने के लिए कॉटन से। ठीक है, आगे देखते क्या है। नाउ डेज द सेम प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन मशीन्स। नाउ डेज मतलब बच्चों अभी के दिन, प्रोसेस मतलब काम, मतलब कि अभी के टाइम पे ये काम जो है, जो धागे को कॉटन से निकाला जाता है वो मशीन पे अब किया जाता है। क्लॉथ इज मेड ऑफ कॉटन यार्न। क्लॉथ मतलब कपड़ा, कॉटन यार्न मतलब बच्चों वही आपको जो बताया ऊन या तो सूत, मतलब कपड़ा जो है वो ऊन या तो सूत से बना रहता है। बिसाइड कॉटन व्हाट अदर मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक क्लॉथ। कॉट कॉटन मतलब बच्चों रुई, मटेरियल मतलब जो सामान या तो चीज, मतलब क्या बोला है कि कॉटन के अलावा और कौन सी चीज़ों से कपड़ा बन सकता है। तो देखो बच्चों कॉटन के अलावा मैं बताता हूँ आपको, देखो चमड़े, कोई कोई कपड़ा चमड़े का भी रहता है, जैसे जर्सी ये सब नहीं रहती बच्चों, चमड़े की बनी रहती है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें भी हैं जिससे कपड़े बनते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, डू यू नो मतलब क्या आपको पता है, नो मतलब पता रहना। इन ऑर्डर टू विन इंडिपेंडेंस फॉर आवर कंट्री। इंडिपेंडेंस मतलब बच्चों आज़ादी, कंट्री मतलब देश की, मतलब क्या कि हमारे देश की आज़ादी के हमारे देश के लिए आज़ादी पाने के लिए महात्मा गांधी स्टार्टेड अ पीपल्स मूवमेंट। स्टार्टेड मतलब शुरू करना, पीपल्स मूवमेंट मतलब बच्चों एक तरीके की प्रथा आप बोल सकते हो, कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी ने एक प्रथा शुरू करी। He called upon them to use only those things that were produced in our country. Called मतलब बुलाना, use मतलब बच्चों इस्तेमाल करना, produce मतलब बनाना, country मतलब देश। मतलब क्या उन्होंने बोला, उन्होंने सब लोगों को बुलाया और बोला कि वही चीज़ें इस्तेमाल करो जो हमारे देश में बनी हो, इंडिया में, भारत में। ठीक है, फॉर दिस पर्पज ही बिगेन टू यूज चरखा और अ स्पिनिंग व्हील टू मेक थ्रेड। पर्पज मतलब बच्चों काम, चरखा जिसको इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील बोलते हैं वो, थ्रेड मतलब धागा। तो इस काम के लिए जो गांधी जी थे उन्होंने क्या यूज करना, क्या इस्तेमाल करना शुरू किया, चरखा, धागा बनाने के लिए। चरखा मंडल्स वर देन स्टेब्लिश्ड नेशन वाइड विच गेव द मैसेज ऑफ यूजिंग ओनली स्वदेशी गुड्स। स्टेब्लिश मतलब बच्चों बनाना, नेशन वाइड मतलब बच्चों पूरे देश में, मैसेज मतलब संदेश, स्वदेशी मतलब बच्चों जो जो हमारे देश में बना हो उसको हम स्वदेशी बोलते हैं, गुड्स मतलब सामान। तो क्या हुआ, चरखा मंडल जो है जहाँ पे मतलब कपड़े ये धागे बनाए जाते हैं वो पूरे पूरे देश में उसकी स्थापना हुई, उसको बनाया गया और एक संदेश लोगों तक पहुंचाया गया कि सिर्फ जो चीज़ें हमारे देश में बनी हो वही चीज़ें इस्तेमाल करो। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है। ट्राई दिस मतलब ये आपको ट्राई करना है, क्या है, क्या दिया है देखो यहाँ पे, विजिट अ क्लोथ शॉप। विजिट मतलब जाना, क्लोथ शॉप मतलब बच्चों कपड़े की दुकान, मतलब आप एक कपड़े की दुकान पर जाओ। डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद द ओनर एंड मेक नोट। डिस्कस मतलब बच्चों चर्चा करना। ठीक है, ओनर मतलब जो दुकान का मालिक उसको ओनर बोलते हैं। क्या बोला है कि ये सब जो आपको पॉइंट्स है जो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं ये सब उसके साथ चर्चा करो जो दुकान का मालिक है। देखो यहाँ पे बच्चे लोग गए हैं दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, देखो कुछ बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं देखते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ डज ही स्टॉक।
क्लॉथ मतलब कपड़ा, स्टॉक मतलब जमा करना, मतलब कि किस तरीके के कपड़े वो जमा करता है वो आपको पूछना है दुकानदार, ये जो मालिक है। देखो बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि किस टाइप के आप कपड़े जमा रखते हो अपने पास। डज अ टाइप ऑफ क्लॉथ हैव स्पेशल नेम्स? क्लॉथ मतलब कपड़ा, स्पेशल नेम मतलब बच्चों खास नाम। और क्या पूछना है आपको कि क्या सभी कपड़ों के अपने अलग अलग खास नाम हैं? व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ? मटेरियल मतलब बच्चों सामान या तो चीज बोल सकते हैं, मेड मतलब बनना, मतलब कि वो किस चीज से बने हुए हैं वो कपड़े। व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ दैट मटेरियल? ओरिजिनल सोर्स मतलब बच्चों जो असली स्थान, मतलब वो कहाँ से आया है वो मटेरियल, मतलब क्या बच्चों, वो जो सामान, मतलब कि जो सामान से कपड़ा बना हुआ है वो कहाँ से आया है वो आपको पूछना है। ये देखो जैसे बच्चे लोग यही पूछ रहे हैं। आगे क्या है, विच रीजन हैज द क्लॉथ कम फ्रॉम? रीजन मतलब बच्चों इलाका, क्लॉथ मतलब कपड़ा, मतलब कि वो जो कपड़ा है वो किस इलाके से, किस रीजन से, मतलब कहाँ से आया हुआ है। आस्क द ओनर फॉर सैंपल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ। ओनर मतलब बच्चों क्या, जो मालिक है दुकान का, सैंपल्स मतलब टुकड़े, डिफरेंट मतलब अलग अलग, क्लॉथ मतलब कपड़े। फिर आपको क्या करना है कि दुकानदार से, जो जो ओनर है मालिक है, उससे आपको अलग अलग कपड़ों के टुकड़े मांगने हैं। ठीक है, आगे क्या है, मेक अ टेबल ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम द शॉपकीपर एज शोन बिलो। इंफॉर्मेशन मतलब बच्चों जानकारी, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, मतलब कि क्या करो, आपको जो भी जानकारी इस दुकानदार से मिलेगी उसका एक टेबल बनाओ और उसमें लिखो क्या वो दुकानदार ने आपको बताया है। ठीक है, देखो टाइप ऑफ क्लोथ मतलब कि जो कपड़ा है, जो उसके अलग अलग टाइप है, वो कौन से टाइप का कपड़ा है। वॉट इट इज मेड ऑफ? मेड मतलब बनना, मतलब कि वो किस चीज से बना है। तो देखो यहाँ पे टाइप ऑफ क्लॉथ में कॉटन क्लॉथ, ये कॉटन क्लॉथ है, ये बना किससे है, कॉटन से बना है। सोर्स ऑफ मटेरियल मतलब कि वो किस किस चीज से बना है, वो कहाँ से, जो मटेरियल से बना है, जिस सामान से वो बना है कपड़ा, वो कहाँ से आता है, वो देखो प्लांट्स मतलब पेड़ से आता है। वेयर द क्लॉथ इज मेड मतलब कि कपड़ा कहाँ पर बना हुआ है, तो कहाँ पर, भिवंडी में बना हुआ है। देखो यहाँ पे भिवंडी में बना हुआ है। तो ऐसे ही आपको ये जो दुकानदार आप जाओगे, जो जो आपको चीजें बताएगा, तो वैसे वैसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यू विल हैव रियलाइज्ड दैट क्लॉथ इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वुल, जूट, नायलॉन, रेयन एक्सेट्रा। रियलाइज मतलब बच्चों पता चलना, क्लॉथ मतलब कपड़ा, डिफरेंट मटेरियल मतलब अलग अलग सामान। तो देखो यहाँ पे क्या बताया है कि फिर आपको पता चलेगा कि जो कपड़ा है वो अलग अलग मटेरियल, अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, जैसे कि कॉटन, वुल, जूट, नायलॉन, रेयन एक्सेट्रा। तो ये सब अलग अलग है सामान जिससे कपड़े बनते हैं। ठीक है, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स। प्लांट्स मतलब बच्चों पेड़, सोर्स मतलब क्या बच्चों, जो जहाँ से कोई चीज़ आती है, मतलब कि ये सब जो है सामान, ये कुछ कुछ हमें पेड़ से मिलते हैं। ठीक है, सम आर फ्रॉम अदर सोर्स मतलब कि कुछ चीजें हमें कहीं और से मिलती है, जो इसमें से है कॉटन, वुल, जूट, नायलॉन और रेयन से। मेक अ कलेक्शन ऑफ क्लॉथ सैंपल्स ऑब्टेन फ्रॉम द शॉपकीपर। कलेक्शन मतलब बच्चों जमा करना, क्लॉथ मतलब कपड़ा, ऑप्टेन मतलब मिलना, शॉपकीपर मतलब दुकानदार। फिर आपको क्या करना है कि आपको कलेक्शन मतलब एक जमा करना है, कपड़ों के जो टुकड़े हैं आपको जो दुकानदार से मिले हैं उसको जमा करके रखना है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो हमें यहाँ पे कपड़े दिखाए गए, देखो ये कपड़ा है, यहाँ पे कॉटन भी दिया हुआ है, स्वेटर है, देखो यहाँ पे शीप है, यहाँ पे ऊन दिया हुआ है आपको। देखो यहाँ पे ये देखो रील है जिसमें शायद रेशम के धागे ऐसे कुछ है। ठीक है, आगे देखो क्या है, नायलॉन एंड रेयन आर मेड ऑफ टार लाइक मटेरियल। नायलॉन और जो रेयन है बच्चों, ये दो जिससे हम कपड़े बनाते हैं, वो किससे बने, टार लाइक मटेरियल, मतलब टार एक कोई चीज है उससे बना है। बट देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ टार? मतलब फिर क्या बोला है कि बट मतलब लेकिन, लेकिन ये जो टार है वो कहाँ से मिलता है, तो देखो बच्चों टार है ना, जमीन से मिलता है हमें। ठीक है, जमीन के अंदर से मिलता है, तो उससे बनता है नायलॉन और रेयन। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, डू यू नो मतलब क्या आपको पता है, क्लॉथ कैन बी वोवन इन टू वेज। वोवन मतलब बच्चों बुनना, मतलब क्लॉथ मतलब कपड़े, मतलब कपड़े को दो तरीके से बुना जा सकता है। क्या है, स्वेटर्स, पहला है स्वेटर्स, कैप्स एक्सेट्रा आर वोवन विद द हेल्प ऑफ निटिंग नीडल्स एट होम। स्वेटर मतलब बच्चों जो आप ठंडी में पहनते हो वो स्वेटर है, कैप्स मतलब बच्चों टोपी,
वोमेन मतलब बच्चों बुनना। निटिंग नीडल्स क्या है, देखो ये देखो जो आंटी के हाथ में है ना, देखो इसको बोलते हैं निटिंग नीडल्स। होम मतलब घर पे, होम मतलब घर। क्या बोला है कि स्वेटर और टोपी जो है ये इसकी बुनाई होती है, निटिंग नीडल्स जो है ये इसकी मदद से घर पे। आगे क्या है, सेकंड है हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स आर यूज टू वेव क्लॉथ ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब बच्चों बड़ी मात्रा, वेव मतलब बुनना। तो हैंडलूम्स और पावरलूम्स जो है ये बच्चों मशीन है, एक तरीके की मशीन रहती है। तो ये सब हम इस्तेमाल करते हैं जब कपड़े की बुनाई बहुत ज़्यादा मात्रा में करनी होती है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या है। ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करना है। क्या है, टेक क्लीन वाटर इन स्मॉल बकेट। क्लीन मतलब साफ, वाटर मतलब पानी, बकेट मतलब बाल्टी। क्या आपको करना है कि साफ पानी आपको एक छोटी बाल्टी में लेना है। सेकंड क्या है, सोक द क्लोथेस यू हैव वॉर्न ऑल डे इन द बकेट। सोक मतलब बच्चों डुबाना, क्लॉथ मतलब कपड़ा, वॉर्न मतलब पहनना, बकेट मतलब बाल्टी। फिर आपको क्या करना है कि आप जो पूरे दिन जो आप कपड़ा पहने हो उसको वो बाल्टी में जो साफ पानी है उसमें अपना कपड़ा वो उतार के डुबा दो। आफ्टर एन आवर टेक द क्लोथेस आउट ऑफ द बकेट। आफ्टर मतलब बच्चों बाद में, आर मतलब घंटा, और टेक मतलब बच्चों लेना, बकेट मतलब बाल्टी। फिर क्या करना है आपको, एक घंटे के बाद, करीब एक घंटे के बाद आपको अपना जो कपड़ा आपने बाल्टी में डुबाया है उसको बाहर निकालना है। फिर क्या है, फोर्थ क्या है, बिफोर टेकिंग देम आउट wring them आउट टाइटली इन द बकेट इटसेल्फ। बिफोर मतलब बच्चों पहले, wring मतलब बच्चों रगड़ना, टाइटली मतलब जोर से, बकेट मतलब बाल्टी। क्या करना है आपको कि कपड़े को बाल्टी से बाहर निकालने से पहले आपको बाल्टी के अंदर उसको जोर जोर से रगड़ना है। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द वाटर इन द बकेट। फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व मतलब बच्चों देखना, वाटर मतलब पानी, बकेट मतलब बाल्टी। फिर आपको क्या करना है, फिर जो ये पानी है बाल्टी के अंदर इसको आपको देखना है। ठीक है, देखो ये आंटी इसमें से पहले कपड़ा डुबा के फिर निकाल रही है। आगे क्या है देखते हैं। 6, इज द वाटर इन द बकेट स्टिल क्लीन और डू यू सी एनी चेंजेस इन द वाटर। वाटर मतलब बच्चों पानी, बकेट मतलब बाल्टी, क्लीन मतलब साफ, सी मतलब देखना, चेंज मतलब बदलाव। क्या बोला है कि जो पानी है बाल्टी में क्या वो अभी भी साफ है, या आप उसमें कोई आप अंतर देख पाते हो, कोई फर्क देख पाते हो आप। देखो क्या है, यू विल सी दैट व्हेन वी यूज क्लोथेस दे बिकम डर्टी। सी मतलब देखना, क्लोथेस मतलब कपड़ा, डर्टी मतलब गंदा। क्या होता है कि आप देखोगे, सॉरी आपको आप देखोगे और पता चलेगा कि जो कपड़े हम पहनते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो गंदे हो जाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये तो जाहिर सी बात है, आप कपड़ा पहनोगे दिन भर, आप बाहर जाओगे, खेलोगे, स्कूल जाओगे, ऐसा अगर करोगे तो आपका जो कपड़ा है वो गंदा होगा, उसमें धूल मिट्टी आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो यहाँ पे, कैन यू गिव सम रीजंस वाई क्लोथ्स गेट डर्टी। मतलब क्या पूछा है, रीजन मतलब वजह, डर्टी मतलब गंदा, कि आप कोई वजह दे सकते हो कि कपड़े क्यों गंदे होते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों, आप कपड़े पहन के बाहर जाओगे, खेलोगे, तो उसमें थोड़ा धूल मिट्टी लग जाती है, उसकी वजह से वो गंदे होते हैं। आगे क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ द रीजंस। लिस्ट ऑफ द रीजंस मतलब क्या, आपको जो वजह है उसको आपको लिखना है। ठीक है, लिस्ट बनाना है। तो देखो बच्चों आप लिस्ट बना सकते हो, पहले आप बाहर जाओगे खेलने के लिए तब गंदे होते हैं, या तो देखो अगर आप खेलने भी नहीं जाओ, ऐसे ही आप रहो, बाहर थोड़ा अगर चले जाओ कोई काम के लिए, धूल मिट्टी जो उड़ती है वो आपके कपड़े पे लग जाती है। ठीक है, आगे क्या है, द लिस्ट शोज दैट आवर क्लोथ्स बिकम्स डर्टी फॉर वेरियस रीजंस। शोज मतलब दिखाना, क्लोथ्स मतलब कपड़े, रीजन मतलब जो वजह, मतलब जो आप लिस्ट बनाओगे, जो लिखोगे वो दिखाएगा कि हमारे कपड़े गंदे होते हैं अलग अलग वजह से। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू क्लीन आवर क्लोथ्स। नेसेसरी मतलब बच्चों जरूरी, क्लीन मतलब सफाई कर, साफ, क्लोथ्स मतलब कपड़ा। क्या बोला है कि इसलिए जरूरी है कि हम अपने कपड़े की सफाई करें। वेयरिंग क्लीन क्लोथ इज अ गुड हैबिट। वेयरिंग मतलब पहनना, क्लीन क्लोथ मतलब बच्चों साफ कपड़ा, गुड मतलब अच्छा, हैबिट मतलब बच्चों आदत, मतलब कि साफ कपड़ा पहनना ये बहुत ही अच्छी आदत है। ये तो बच्चों आपको भी पता है, आप भी साफ कपड़े पहनते होगे क्योंकि ये बहुत अच्छी आदत है। आगे क्या है, वी मस्ट ऑलवेज हैव क्लीन क्लोथेज इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी एंड लुक नीट एंड टाइडी। ऑलवेज मतलब बच्चों हमेशा, क्लीन क्लॉथ मतलब साफ कपड़े, हेल्दी मतलब बच्चों स्वस्थ, लुक मतलब दिखना, नीट एंड टाइडी मतलब साफ सुथरा। मतलब कि हमें हमेशा साफ कपड़ा पहनना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए और साफ सुथरा दिखने के लिए। ठीक है, आगे देखो क्या है, विथ वॉट डू वी वॉश और क्लोथेज एट होम। वॉट मतलब बच्चों क्या, वॉश मतलब धुलना, क्लोथेस मतलब कपड़ा, होम मतलब घर, मतलब कि अपने घर पे
हम किस चीज़ों से अपने कपड़े धुलते हैं। तो देखो बच्चों, घर पे डिटर्जेंट जो पाउडर रहता है उससे आपकी मम्मी धुलती होंगी, या तो साबुन से धुलती होंगी। देखो टाइड रहता है या तो सर्फ एक्सेल, ऐसे कोई रहता है पाउडर जिससे धुलते हैं घर पे, ठीक है। आगे देखो गाइस, सेकंड, व्हाट इज यूज्ड इन द लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। लॉन्ड्री मतलब बच्चों हिंदी में जिसको धोबी घाट बोलते हैं, जहाँ पे कपड़े धुले जाते हैं। वॉशिंग मतलब धुलना, क्लोथ्स मतलब कपड़े, मतलब कि कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है धोबी घाट में कपड़े धुलने के लिए। देखो बच्चों, धोबी घाट में भी या तो पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या कोई लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं कपड़े धुलने के लिए, या तो वो लोग और भी कोई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स फॉर वॉशिंग क्लोथ्स आर सोल्ड इन ग्रोसरी शॉप्स। डिफरेंट मतलब बच्चों अलग, सोप मतलब साबुन, वॉशिंग मतलब धुलना, क्लोथ मतलब कपड़ा, ग्रोसरी शॉप मतलब बच्चों जो राशन की दुकान है, मतलब कि कौन से अलग अलग साबुन जो है वो कपड़े धुलने के लिए बेचे जाते हैं राशन की दुकान में, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, वहाँ दुकान में आपको अलग अलग साबुन मिल जाएंगे कपड़े धुलने के लिए। जैसे कि बच्चों निरमा साबुन आता है और घड़ी साबुन भी आता है, ऐसे अलग अलग साबुन रहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, फाइंड द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस एंड मेक अ लिस्ट। आंसर मतलब बच्चों जवाब, क्वेश्चन मतलब सवाल, लिस्ट मतलब आपको क्या करना है कि जो आपको जवाब मिलेगा और ये जो सवाल है यहाँ पे ऊपर दिए गए क्वेश्चंस के, उसको आपको एक लिस्ट बनाना है उसके आंसर्स की, जवाब की, ठीक है। आगे क्या है, यू विल रियलाइज दैट वेरियस टाइप्स ऑफ सोप्स आर यूज टू क्लीन क्लोथेस, एग्जाम्पल सोप बार्स, डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड सोप एक्सेट्रा। रियलाइज मतलब बच्चों जानना, सोप मतलब साबुन, क्लीन मतलब साफ, क्लोथेस मतलब कपड़े, सोप बार मतलब बच्चों क्या होता है, साबुन, साबुन को बोलते हैं। डिटर्जेंट पाउडर मतलब बच्चों जो पाउडर है जो घर पे आपके इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं। लिक्विड सोप मतलब बच्चों जो पानी जो इस्तेमाल करते हैं एक कपड़े धुलने के लिए, एक लिक्विड रहता है उसको बोलते हैं। क्या है कि जब आप ये सवाल के जवाब ढूंढोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कपड़े धुलने के लिए अलग अलग टाइप के साबुन इस्तेमाल होते हैं कपड़े को साफ करने के लिए, और पाउडर इस्तेमाल होते हैं, और कुछ लिक्विड जो पानी के भी कुछ साबुन है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या, व्हाट कैन यू यूज टू क्लीन क्लोथ्स इफ दीज सब्सटेंसेज आर नॉट अवेलेबल। मतलब बच्चों कि यूज मतलब इस्तेमाल करना, सब्सटेंस मतलब सामान, अवेलेबल मतलब मिलना। क्या बोला है कि अगर आपको ये सब सामान नहीं मिले तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने कपड़े धुलोगे या तो साफ करोगे। तो देखो ये हमें आगे बताया, आगे देखते हैं किस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या बताया, यहाँ पे देखते हैं, बाय सम रिथा सोप नट्स। देखो पर रिथा, रिथा ये आपको दुकान, राशन की दुकान पे मिलेगा। सोप नट्स जो मतलब साबुन की छोटी सी टिकिया रहती है, ये आपको खरीदना है। बाय मतलब खरीदना। सोक देम इन वार्म वाटर, सोक मतलब डुबाना, वार्म वाटर, वार्म मतलब बच्चों गर्म, वाटर मतलब पानी। क्या करना है आपको, वो जो टिकिया रहेगी उसको गर्म पानी में डुबो दो। स्टीर द वाटर, व्हाट हैपेंस। स्टीर मतलब बच्चों क्या होता है, स्टीर मतलब मिक्स करना, घुमाना, ठीक है। तो क्या बोला है कि आप जो उसके अंदर वो टिकिया डाल के पानी में ऐसे मिक्स करो, फिर आप क्या देखते हो, क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा उसमें। आगे क्या है, एड वॉशिंग सोडा टू वाटर एंड स्टीर द वाटर, व्हाट हैपेंस। वॉशिंग सोडा मतलब बच्चों ये जो धुलने के लिए जो सोडा इस्तेमाल होता है वो, वाटर मतलब पानी, स्टीर मतलब मिलाना। मतलब आपको क्या करना, वॉशिंग सोडा जो है उसको पानी में मिलाओ और उसको ऐसे घुमाओ, मिक्स करो, क्या आप देखते हो, ठीक है। आगे क्या है देखते हैं, नाउ सोक डर्टी क्लोथ्स इन दिस वाटर। फिर आपको क्या करना है, सोक मतलब डुबाना, डर्टी क्लोथ मतलब गंदे कपड़े, वाटर मतलब पानी। क्या करना है आपको कि गंदे कपड़े इस पानी में आपको डुबा देना है। क्या है, वॉश दिस क्लोथ्स आफ्टर हाफ एन आवर। वॉश मतलब बच्चों धुलना, क्लोथ्स मतलब कपड़े। क्या करना है आपको कि आधे घंटे के बाद इन कपड़ों को आपको धुलना है। हैव द क्लोथ्स बिकम क्लीन, क्लोथ्स मतलब कपड़े, क्लीन मतलब साफ। मतलब क्या ये कपड़े जो आपने कपड़े धुले थे वो साफ हो गए हैं जो आपने इसमें डाले थे। तो बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सब जब आप करोगे, जो सोप नट से जो टिकिया साबुन की वो डालोगे और वॉशिंग सोडा डालोगे तो उसमें एक झाग जैसा बन जाएगा जिससे आप कपड़े धुल सकते हो। और उसमें जब आप कपड़े आपके डालोगे आधे घंटे बाद धुलोगे तो कपड़े साफ हो जाएंगे। ये आपका नेचुरल तरीका है कपड़े धुलने का। तो देखो यहाँ पे बताया क्या, सोप नट्स, वॉशिंग सोडा, हिंगानबेट, लाइमस्टोन एक्सेट्रा आर यूज टू वॉश क्लोथ्स। तो क्या बताया बच्चों, देखो वॉश मतलब धुलना, क्लोथ्स मतलब कपड़े, मतलब सोप नट्स, वॉशिंग सोडा, हिंगानबेट, लाइमस्टोन, ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती है कपड़े धुलने के लिए। ये सब आपको कोई कोई राशन की दुकान पे मिलेगी। दीज आर ऑल नेचुरल सब्सटेंसेस।
नेचुरल सब्सटेंस मतलब बच्चों प्राकृतिक चीजें जो हमें अपने नेचर पर्यावरण से मिलती है उसको बोलते हैं। मतलब ये सब हमें अपने नेचर से मिलती है, अपनी प्रकृति से मिलती है ये सब चीजें, जिससे हम कपड़े धुल सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी चलो आगे देखते हैं, अभी आगे क्या है। अभी देखो आगे क्या दिया हुआ आपको। आगे है, डू यू स्टिल यूज द क्लोथेस यू वोर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड। क्लोथेस मतलब बच्चों कपड़े, वोर मतलब पहनना, स्टैंडर्ड मतलब क्लास, जो क्लास में आप हो ना जिसे बोलते हैं कौन सी क्लास में हो आप, उसको स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। तो क्या पूछा है यहाँ पे कि क्या जो कपड़े आप पहली क्लास में पहनते थे, जब आप पहली क्लास में थे, क्या वो आप अब भी पहनते हो। तो क्या इसका जवाब रहेगा बच्चों, नहीं। क्योंकि देखो पहली क्लास में तो आप छोटे थे, तो आप जो कपड़े वो टाइम पे पहनते थे अब तो वो आपको छोटे होंगे, क्योंकि आप बड़े हो गए हो। ठीक है, आगे क्या है, इफ यू डू नॉट, व्हाट क्लोथेस डू यू यूज नाउ। क्लोथ्स मतलब बच्चों कपड़े। क्या बोला यहाँ पे कि अगर नहीं तो तुम अब आप कौन से कपड़े इस्तेमाल करते हो। तो देखो बच्चों, अब तो आप वो पहली क्लास वाले कपड़े नहीं पहनते हो क्योंकि वो छोटे हो गए, तो अब आप थोड़ा बड़े कपड़े पहनते होगे जो आपके साइज के आते हैं। ठीक है, थर्ड क्या ये यहाँ पे देखो, ये क्या है, वाई डू यू नॉट यूज योर ओल्ड क्लोथेज। ओल्ड क्लोथेज मतलब बच्चों पुराने कपड़े, ओल्ड मतलब पुराने, क्लोथेज मतलब कपड़े। क्या पूछा है कि आप अपने पुराने कपड़े क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो। तो देखो बच्चों इसका जवाब क्या है, क्योंकि वो छोटे हो चुके हैं। आप अभी बड़े हो गए हो, पहले आप छोटे थे तो आपको छोटे कपड़े होते थे, अब आप बड़े हो गए तो आपको बड़े कपड़े होंगे, पुराने कपड़े आपको फिट नहीं होंगे, इसके लिए। ठीक है, अभी देखो आगे क्या है, वाई कैन यू नॉट वेयर अ ड्रेस नाउ विच वॉज योर फेवरेट वेन यू वर यंगर। देखो वापिस देखो यहाँ पे, वेयर मतलब पहनना, ड्रेस मतलब कपड़ा, फेवरेट मतलब बच्चों पसंदीदा, जो आपको पसंद हो, यंगर मतलब छोटा। तो यहाँ पे क्या वही वापस बोला है कि क्या बोला है कि अब आप वो कपड़ा क्यों नहीं पहन सकते हो जो आपका एक टाइम पे पसंदीदा कपड़ा था जब आप छोटे थे। तो इसका जवाब भी देखो बच्चों वही रहेगा, क्योंकि वो कपड़ा आपका छोटा हो चुका है। आप छोटे थे तो वो टाइम पे आपको छोटा कपड़ा होता था, अब आप बड़े हो गए हो तो आपको बड़ा कपड़ा होता है, तो आप छोटा वाला, छोटे साइज वाला कपड़ा नहीं पहन सकते हो, उसका साइज छोटा है। ठीक है, आगे क्या है, वॉट हैपन्स टू क्लोथेस दैट वी डू नॉट यूज एनी मोर। क्लोथेस मतलब कपड़े, हैपन मतलब होना। क्या बोला है कि उन कपड़ों के साथ क्या होता है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं अब। क्या है देखो, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड आस्क देम व्हाट हैपेंस टू ओल्ड क्लोथेस। टॉक मतलब बच्चों बात करना, पेरेंट्स मतलब मम्मी डैडी, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब बच्चों दादा दादी, आस्क मतलब पूछना, ओल्ड मतलब पुराना, क्लोथेस मतलब कपड़े। क्या बोला है कि आप अपने मम्मी डैडी से या तो दादा दादी से बात करो और उन्हें पूछो कि जो पुराने कपड़े हैं उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। देखो बच्चों, पुराने कपड़ों के साथ क्या होता है, या तो आपकी मम्मी बेच के कुछ उससे ले लेते हैं, बर्तन वर्तन, या फिर गरीब को दे देते हैं, ऐसा लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, आप अपनी मम्मी से पूछो क्या करते हैं, वो आपको बताएंगे। ओके, आगे देखो आगे क्या है, ट्राई दिस मतलब ये आपको ट्राई करना है। क्या है पहला, डिड यू नो दैट ओल्ड क्लोथेस कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर न्यू यूटेंसिल्स। नो मतलब जानना, ओल्ड मतलब पुराने, क्लोथेस मतलब कपड़े, एक्सचेंज मतलब बच्चों बदली करना, बदली नहीं करते हैं उसको बोलते हैं, यूटेंसिल मतलब बर्तन। क्या बोला है, क्या आपको पता है पुराने कपड़े को हम नए बर्तन से बदली कर सकते हैं, बदल सकते हैं हम। ठीक है, देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी आते हैं नए बर्तन लेके, वो लोग पुराने कपड़े लेते हैं और उसके बदले नए बर्तन देते हैं। ठीक है, टॉक टू पीपल हुज ऑक्यूपेशन इट इज टू ट्रेड ओल्ड क्लोथेस इन एक्सचेंज फॉर न्यू यूटेंसिल। टॉक मतलब बच्चों बात करना, पीपल मतलब लोग, ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, जो कोई काम करता है उसको हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं, ट्रेड मतलब व्यापार, एक्सचेंज मतलब बदली करना, यूटेंसिल मतलब बच्चों बर्तन। क्या बोला है कि आप उन लोग से बात करो जिनका क्या काम है, पुराने कपड़े लेकर नए बर्तन देने का, उनसे आप बात करो। यूज द पॉइंट्स गिवन बिलो फॉर द डिस्कशन। बिलो मतलब नीचे, डिस्कशन मतलब बच्चों चर्चा करना, मतलब कि ये सब जो आपको पॉइंट नीचे दिए गए हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये सब का पॉइंट का आप इस्तेमाल करके उनसे आप चर्चा करो। किससे, जो पुराने कपड़े लेके नए बर्तन देते हो उनसे। ठीक है, देखो क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है देखो। पहला क्या, व्हाट डू दे डू विद द ओल्ड क्लोथ्स। मतलब व्हाट मतलब बच्चों क्या, ओल्ड क्लोथ्स मतलब पुराने कपड़े, मतलब वो पुराने कपड़ों के साथ क्या करते हैं। आर द गुड क्लोथेस एंड टोन क्लोथेस सेपरेटेड। देखो बच्चों, गुड क्लोथेस मतलब अच्छे कपड़े, टोन मतलब बच्चों फटे, क्लोथेस मतलब कपड़े, सेपरेटेड मतलब अलग करना। क्या बोला यहाँ पे, क्या अच्छे कपड़े और जो फटे हुए कपड़े हैं उनको अलग कर दिया जाता है।
तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, देखो पहले का क्या है कि जो पुराने कपड़े हैं उनके साथ क्या होता है। देखो बच्चों क्या होता होगा, पुराने कपड़ों के साथ उससे कुछ कोई और चीज़ बनाई जाती होगी। और देखो सेकंड क्या पूछा है, क्या पुराने नए जो अच्छे कपड़े हैं और फटे हुए हैं उनको अलग किया जाता है। तो हाँ, उनको तो अलग किया जाता होगा ना बच्चों, ताकि उसका अलग अलग इस्तेमाल हो। ये सब आपको पूछना है जो लोग बेचते हैं। देखो ये आंटी है ना, बर्तन लिए अपने सर पे, और देखो कपड़े, पुराने कपड़े देखो पीछे टांगी हैं, नए बर्तन दे रहे हैं, पुराने कपड़े ले रहे हैं। थर्ड क्या है, वॉट डू दे डू विथ क्लोथ्स दैट आर स्टिल गुड। क्लोथ्स मतलब बच्चों कपड़े, स्टिल गुड मतलब अभी भी अच्छे। क्या बोला है कि वो उन कपड़ों के साथ क्या करते हैं जो अभी भी अच्छे हैं, जो फटे हुए नहीं हैं। ठीक है, क्या करेंगे वो, देखो या तो कि कोई ले लेगा उन्हें पहनने के लिए, किसी को वो दे सकते हैं, बेच सकते हैं जो कम पैसे में ले। ठीक है, आगे क्या है, फोर्थ, वू टेक्स देम। टेक्स मतलब लेना, मतलब वो मतलब कौन, क्या मतलब है कि कौन उन्हें लेता है। ठीक है, ये सब आप उनको पूछना है आपको। आगे फिफ्थ क्या, व्हाट डू दे डू विथ टोन क्लोथ्स। डू मतलब बच्चों करना, टोन मतलब फटा, क्लोथ्स मतलब कपड़े, मतलब वो फटे कपड़ों के साथ क्या करते हैं। तो देखो बच्चों ये सब जो है ना, इसका आंसर अभी आपको आगे यहाँ पे बताया रहेगा। हाँ, आप ये पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे आंसर रहेगा। ओके, देखो सिक्स क्या है, डू दे कीप सम ऑफ द क्लोथ्स फॉर देमसेल्व्स। कीप मतलब रखना, क्लोथ्स मतलब कपड़े, देमसेल्व्स मतलब बच्चों खुद के लिए। क्या बोला है, क्या वो कुछ कपड़े अपने खुद के लिए रख लेते हैं उसमें से। सेवन क्या है, हाउ कैन दे अफोर्ड टू टेक ओल्ड क्लोथ्स इन एक्सचेंज फॉर न्यू यूटेंसिल। मतलब बच्चों देखो, ओल्ड क्लोथ्स मतलब पुराने कपड़े, एक्सचेंज मतलब बदली करना, न्यू यूटेंसिल मतलब नया बर्तन। मतलब क्या क्या बोला है कि वो कैसे करते हैं कि पुराने कपड़े के बदले वो नया बर्तन दे देते हैं, ऐसा कैसे वो कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि नए बर्तन तो देखो बच्चों ज़्यादा महंगे रहते हैं ना। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा है। आगे देखो, आगे क्या है यहाँ पे, मेक अ नोट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव ऑब्टेन्ड। इन्फॉर्मेशन मतलब बच्चों जानकारी, ऑब्टेन मतलब मिलना। क्या बोला है कि जो भी आपको जानकारी मिले, ये सब क्वेश्चन पूछ के इनसे, तो आप क्या करो, उसका एक नोट बनाओ, उसको लिखो। चेक वेदर योर नोट्स मैच द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। चेक मतलब बच्चों वही जो आपको चेक करना है, देखना है। मैच मतलब मिलाना, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, नेक्स्ट पेज मतलब अगले पेज। क्या बोला है कि आप देखो कि जो आपने जो जानकारी जमा की है, क्या वो अगले पेज पे जो आपको दी गई है जानकारी उससे मिल रही है। हमको अगले पेज पे हमको बताया है वो लोग क्या करते हैं उन कपड़ों के साथ। ठीक है, देखो क्या है, क्लोथ्स आर ड्यूरेबल। क्लोथ्स मतलब बच्चों कपड़े, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब हम क्या बोल सकते हैं, टिकाऊ, मतलब कपड़े टिकाऊ होते हैं। देयरफॉर इवन इफ दे बिकम ओल्ड दे कैन स्टिल बी यूज्ड। ओल्ड मतलब बच्चों मैं आपको बताया पुराना, यूज मतलब इस्तेमाल करना। मतलब क्या बोला है कि अगर वो पुराने भी हो गए तो उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो टिकाऊ रहते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे आपको बताया रहेगा कि वो जो आंटी आती है ना, जो या अंकल आते हैं कपड़े के बदले बर्तन देते हैं, वो लोग क्या करते हैं वो कपड़ों के साथ, वो बताया। देखो, if old clothes are still in good condition, they can be given to those who need them. ओल्ड क्लोथ मतलब बच्चों पुराने कपड़े, गुड मतलब अच्छे कंडीशन, मतलब कि अच्छे कंडीशन में, और फिर क्या, नीड मतलब ज़रूरत। क्या बोला यहाँ पे कि अगर पुराने कपड़े अच्छे कंडीशन में हैं, अच्छे कंडीशन में है, तो क्या कर सकते हैं उनको, वो कपड़ों को हम जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, torn clothes can be made into useful articles like quilts or dish clothes, doormats, etc. टोन मतलब बच्चों मैंने आपको बताया फटे, क्लोथ्स मतलब कपड़े, और देखो क्विल्ट मतलब क्या होता है बच्चों, रजाई, रजाई जो नहीं रहते ओढ़ते हैं उसको बोलते हैं। डिश क्लोथ्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जिससे हम बर्तन वर्तन धुलते हैं ना, वैसे टाइप का रहता है। डोरमेट्स मतलब बच्चों जो आपके घर के बाहर या तो आपके बाथरूम के बाहर नहीं रखा रहता, जिसमें हम पैर पोछते हैं, उसको डोरमेट्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पैर पोछते हैं हम। तो क्या बोला है कि जो पुराने कपड़े हैं उनसे क्या क्या बनते हैं, रजाई बन जाती है, या तो बर्तन धुलने के लिए कुछ बन जाता है, या तो पैर पोछने वाला कपड़ा बन जाता है, ये सब बनता है। ठीक है, आगे क्या है, ओल्ड क्लोथ्स कैन बी यूज टू मेक न्यू क्लोथ्स। देखो, ओल्ड क्लोथ्स मतलब पुराने कपड़े, न्यू क्लोथ्स मतलब नए कपड़े। क्या बोला है कि जो पुराने कपड़े हैं उनका इस्तेमाल करके नए कपड़े बनते हैं। तो देखो बच्चों कैसे होते होगा, वो पुराने कपड़ों को मशीन में मतलब उसको वापस सिलते होंगे, धुल धुल के वॉश करते, मतलब उसको वॉश करते होंगे, फिर उसमें कलर ऐसे कुछ डालते होंगे और नया बना देते होंगे, तो ऐसे बनता होएगा। ठीक है, आगे क्या है, देखो, थ्रेडबेयर। थ्रेडबेयर क्लोथ्स कैन बी पल्प्ड एंड यूज टू मेक पेपर। थ्रेडबेयर क्या होता है बच्चों, जो फटे पुराने नहीं होते हैं उनको बोलते हैं। और पल्प मतलब क्या होता है बच्चों,
पीस करना, नरम बनाना। पेपर मतलब कागज। क्या बोला है कि जो फटे पुराने कपड़े हैं ना उनको पीस कर नरम बनाते हैं और उसका कागज बनाते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ बच्चों, आगे क्या है, दिस पल्प इज यूज टू मेक पेपर प्लेट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। पल्प मतलब मैंने आपको बताया जो पीस के नरम नहीं बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पेपर प्लेट्स, मतलब बच्चों कागज का प्लेट, फ्लावर्स मतलब फूल। तो ये जो पल्प है जो पीस कर नहीं नरम बनाते हैं कपड़े को फटे हुए, उसका क्या बनता है, उसका पेपर का कागज का प्लेट बनता है और फूल बनता है कागज का। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक मॉडल्स। और क्या बोला बच्चों कि इस ये यूज मतलब इस्तेमाल करना, मेक मतलब बनाना, और क्या बोला है कि जो फटे पुराने कपड़े हैं और उसको पीस कर और क्या बनाया जा सकता है, और मॉडल्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ अगर टॉय ये सब खिलौने उलौने बनाते हैं तो वो भी बना लेते हैं कोई कोई। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया हुआ है, ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करना है। क्या है, स्टडी द पिक्चर्स। पिक्चर मतलब तस्वीर, स्टडी मतलब पढ़ो। क्या है कि आप ये तस्वीर को पढ़ो या तो देखो। देखो यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, देखो यहाँ पे अलग कपड़े पहने हैं, ये सब देखो सबके अलग अलग कपड़े, हर जगह देखो अलग अलग कपड़े लोगों के। ठीक है, तो आपको ये देखना है। अभी देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है आपको, ऑब्जर्व द डिफरेंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथेज। ऑब्जर्व मतलब बच्चों देखना या समझना, डिफरेंस मतलब अंतर, और क्लोथेस मतलब कपड़े। क्या आपको करना है, आपको देखना है और समझना है कि अलग अलग टाइप के, जो अलग अलग किस्म के जो कपड़े हैं वो आपको देखना है। यू विल सी, देखो सब लोग यहाँ पे अलग अलग कपड़े पहने हैं ना, तो वही यहाँ पे बोला है। क्या है, यू विल सी पीपल वेयरिंग दिस टाइप्स ऑफ क्लोथेज इन योर ओन लोकेलिटी और व्हेन यू गो आउट ऑफ टाउन। सी मतलब बच्चों देखना, वेयरिंग मतलब पहनना, क्लोथेस मतलब कपड़े, ओन लोकेलिटी मतलब बच्चों आपका जो खुद का एरिया है, जो इलाका है उसको बोलते हैं। टाउन मतलब शहर। क्या बोला है कि आप देखोगे लोगों को ये सब कपड़े, ये सब तरीके के कपड़े पहने हुए अपने ही इलाके में, अपने ही एरिया में, या तो जब आप अपने शहर से बाहर जाओगे तब। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे ऐसे लोग जो अलग अलग टाइप के कपड़े कपड़े पहने रहते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, मीट दीज पीपल। मीट मतलब बच्चों मिलना, पीपल मतलब लोग, मतलब ये लोग से आप मिलो जब आप देखोगे इनको। ठीक है, क्या है, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर क्लोथेस एंड राइट इन इट इन योर नोटबुक। ऑब्टेन मतलब बच्चों लेना, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, क्लोथेस मतलब कपड़े, नोटबुक आपको पता है जो जिसमें आप लिखते हो उसको बोलते हैं। मतलब क्या करना है आपको, इनसे जानकारी जमा करना है और आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या जानकारी आपको जमा करना है वो यहाँ पे बताया। क्या है, डू दे वेयर सच क्लोथ्स ऑल ईयर राउंड। वेयर मतलब पहनना, क्लोथ्स मतलब कपड़े बच्चों, ऑल ईयर मतलब पूरे साल। क्या बोला है, क्या ये लोग जो है ऐसे कपड़े पूरे साल पहनते हैं, ये आपको पूछना है। तो बच्चों कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि वो पूरे साल वैसे कपड़े पहनते हो, लेकिन देखो ज़्यादातर जगह ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि मौसम के हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं। ठंडी के टाइम पे थोड़ा मोटे कपड़े रहेंगे, गर्मी के टाइम पे पतले रहेंगे। ठीक है, ऐसे कपड़े लोग पहनते हैं। आगे क्या है, आर एनी चेंजेस मेड डिपेंडिंग ऑन द वेदर। डिपेंडिंग मतलब बच्चों निर्भर, वेदर मतलब मौसम। क्या बोला है कि क्या कपड़ों में कोई बदलाव किया जाता है जो मौसम है उस पर निर्भर होकर, कि मौसम के हिसाब से तो लोग कपड़े का बदलाव करते हैं। हाँ बच्चों, आगे क्या है, और आर एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड अदर सेलिब्रेशंस। क्या फेस्टिवल मतलब बच्चों जो हमारा त्यौहार रहता है, सेलिब्रेशन मतलब उत्साह जो हम मनाते हैं। क्या बोला है कि क्या कोई कपड़े में जो उनके कपड़े हैं उसमें कोई बदलाव किया जाता है जब कोई त्यौहार या तो कोई सेलिब्रेशन रहता है वो टाइम पे। तो आपको इन लोगों से पूछना है। क्या है, देयर इज डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग इन महाराष्ट्र ड्यू टू कल्चरल एंड जियोग्राफिकल डिफरेंसेस। क्लोथिंग मतलब बच्चों कपड़े पहनने का जो तरीका है, महाराष्ट्र ये हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वो है, कल्चरल मतलब संस्कृति, तो जोग्राफिकल डिफरेंस मतलब बच्चों एरिया का जो डिफरेंस रहता है जहाँ उसको बोलते हैं। क्या बोला है कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे अलग अलग टाइप के कपड़े लोग पहनते हैं, किस वजह से, जो उनके जो कल्चर है, जो संस्कृति है उसके अलग होने के और एरिया के अलग होने की वजह से। ठीक है, आगे क्या है, कंसिडरिंग द क्लाइमेट पीपल इन महाराष्ट्र मेनली वेयर कॉटन क्लोथेस। क्लाइमेट मतलब बच्चों मौसम, पीपल मतलब लोग, वेयर मतलब पहनना। तो क्या बोला है यहाँ पे, देखो कि जो मौसम है उसके हिसाब से जो महाराष्ट्र में लोग हैं ज़्यादातर कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि देखो महाराष्ट्र में ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना बच्चों, ठंडी में भी देखो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, तो लोग, और बाकी पूरे साल ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इसके लिए लोग क्या कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है,
गैदर ओल्ड एज वेल एज रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। गैदर मतलब बच्चों जमा करना, ओल्ड मतलब पुराने, रिसेंट मतलब अभी के, फोटोग्राफ्स मतलब क्या बच्चों तस्वीर, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, पेरेंट्स मतलब मम्मी डैडी और आपके मम्मी, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार। क्या आपको बोला है कि आपको पुराने और अभी के जो तस्वीर है फोटोग्राफ्स है आपके दादा दादी के मम्मी पापा के और रिश्तेदार के जमा करना है। क्या करना है आगे, आस्क देम व्हेन द फोटोग्राफ्स वर टेकन एंड राइट द डेट बिहाइंड ईच। आस्क मतलब पूछना, फोटोग्राफ मतलब बच्चों तस्वीर, बिहाइंड मतलब पीछे। क्या करना है आपको, आप पूछो उन लोगों से कि ये सब फोटो कब ली गई थी और जो फोटो है उसके पीछे वो डेट लिख दो जो वो बताएंगे। अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द ईयर इन विच दे वर टेकन। अरेंज मतलब बच्चों मतलब एक के बाद एक लगाना, कैसे कि कौन कौन से साल में कौन सी तस्वीर ली गई थी वो आपको वैसे लगाना। अभी देखो अगर कोई तस्वीर 2001 में ली गई है 2001 में तो उसको आपको पहले लगाना है, फिर 2002 वाली उसके आगे, फिर 3 4 ऐसे जो जो रहेगी वैसे अरेंज कर दो। ठीक है, आगे क्या है, विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स ऑब्जर्व हाउ द स्टाइल ऑफ द क्लोथिंग हैज चेंज्ड। पिक्चर मतलब बच्चों तस्वीर, क्लोथिंग मतलब कपड़े पहनना, चेंज मतलब बदलना। क्या बोला है कि आपको तस्वीर की मदद से आपको ऑब्जर्व करना है कि देखना है कि कैसे जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, जो तरीका है वो कैसे चेंज हुआ है। फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड दीज चेंजेस। रीजन मतलब बच्चों वजह, चेंजेस मतलब बदलाव, मतलब क्या बिहाइंड मतलब पीछे। क्या आपको फिर करना है कि आपको पता लगाना है कि ये सब जो चेंज हुआ, जो बदलाव हुआ कपड़े पहनने में क्यों हुआ है। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, देखो कपड़े पहनने में पहले देखो कोई और फैशन रहता था। आप अगर देखोगे 2001 के टाइम पे तो लोग कपड़े अलग टाइप के पहनते थे, आज के टाइम पे लोग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कपड़े में चेंज होते रहता है। ओके, चलो भी आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखो यहाँ पे, वॉट वी हैव लर्न मतलब बच्चों सीखना, मतलब हमने क्या सीखा है। क्लोथ इज मेड फ्रॉम यार्न, यार्न में बी मेड ऑफ कॉटन वूल एक्सेट्रा। क्लोथ मतलब बच्चों कपड़ा, यार्न मतलब धागा। क्या बोला है कि जो कपड़ा है वो धागे से बना हुआ रहता है और धागा किससे बना रहता है, कॉटन से या तो वूल से बना रहता है। ठीक है, आगे क्या है, क्लोथ इज बिकम डर्टी ऑन बीइंग यूज्ड। डर्टी मतलब बच्चों गंदा, यूज मतलब इस्तेमाल करना। क्या बोला कि कपड़े गंदे होते हैं जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं या तो पहनते हैं। वी मस्ट ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स। ऑलवेज मतलब हमेशा, वेयर मतलब बच्चों पहनना, क्लीन मतलब साफ। क्या बोला है कि हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। सोप और नेचुरल सब्सटेंसेज लाइक रीथा कैन बी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। सोप मतलब बच्चों साबुन, नेचुरल सब्सटेंस मतलब बच्चों जो हमें प्रकृति से मिलता है जैसे कि रीथा, और वॉशिंग क्लोथ्स मतलब कपड़े धुलना। क्या बोला है कि साबुन या तो जो हमारे प्रकृति से जो सामान मिलता है जैसे कि रीठा है, इससे हम अपने कपड़े धुल सकते हैं। ओल्ड क्लोथ्स शुड नॉट बी थ्रोन अवे, दे कैन बी रीयूज्ड। ओल्ड क्लोथ्स मतलब बच्चों पुराने कपड़े, थ्रोन अवे मतलब फेंक देना, रीयूज मतलब वापस इस्तेमाल करना। क्या बोला है कि पुराने कपड़े को हाँ हमें नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें वापस इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, वी सी डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग बिकॉज ऑफ कल्चरल एंड जोग्राफिकल डिफरेंस। डाइवर्सिटी मतलब बच्चों जो हम अलग अलग उसमें अलग अंतर जो हम उसमें अंतर देखते हैं उसको बोलते हैं। क्या है, क्या बोला है कि हम कपड़े में अलग अलग अंतर देखते हैं लोगों के कपड़े के पहनावे में। वो किस वजह से, लोगों की संस्कृति और जो इलाके रहते हैं ना, एरिया के डिफरेंस की वजह से हम देखते हैं। ठीक है, जो जहाँ पे रहता है वैसे हिसाब से कपड़े पहनता है। आगे क्या है, देयर इज डिफरेंस इन द टाइप्स ऑफ क्लोथिंग वॉर्न इन द अर्लियर टाइम्स एंड दोज वॉर्न टुडे। डिफरेंस मतलब बच्चों अंतर, क्लोथिंग मतलब कपड़े पहनना, अर्लियर टाइम मतलब पुराना वक्त, टुडे मतलब आज, वॉर्न मतलब पहनना। क्या बोला है कि जैसे लोग पहले के टाइम पे कपड़े पहनते थे और जैसे आज के कपड़े टाइम पे कपड़े पहनते हैं उसमें हमें अंतर फर्क देखने मिलता है। पहले का स्टाइल कुछ और था, आज का स्टाइल कपड़े पहनने का कुछ और है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा। तो उस अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।